ओके, अब ये LDR है हमारे पास, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। एक ऐसा रेजिस्टर जो लाइट बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब लाइट कम होती है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये एक ऐसा रेजिस्टर है जिसका ताल्लुक लाइट के साथ है, और इसके डिफरेंट यूजेस है। एक उसका मेन यूज जो है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उसके अंदर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इस्तेमाल होता है, क्योंकि दिन के वक्त रोशनी बढ़ती है और रात के वक्त रोशनी कम हो जाती है। तो दिन के वक्त जब रोशनी बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और उसकी वजह से फिर लाइट ऑन हो जाती है। और दिन के वक्त जब रोशनी, रात के वक्त जब रोशनी कम हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और फिर वो दोबारा लाइट ऑफ हो जाती है। खुद ब खुद ऑटोमेटिक लाइट, जो लाइट स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है उसके अंदर ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इस्तेमाल होता है। अब इसको ये तो आपको LDR आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैडमियम सल्फाइड का बना हुआ एक रेजिस्टर होता है। यानी कैडमियम सल्फाइड जो एक सेमीकंडक्टर है उससे बना हुआ होता है। इसके ऊपर जब लाइट, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, कोई नजर आ रहा है, ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। लाइट पड़ने की वजह से इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आराम से यहाँ से, और ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इसका इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ठीक है, और अब लाइट की रोशनी जब कम हो जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर करंट जो है उसके अंदर, यानी वोल्टेज कम हो जाएगा तो बल्ब फिर ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो एक जाहिर है ये तो एक सिंपल उसका एक सर्किट दिया हुआ है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आप उसको किसी उसके अंदर यूज करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहरहाल यहाँ पे तो सिंपल, इसके मेन जो है ये है कि ये LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। लाइट पड़ती है, पड़ने की वजह से इसकी रोशनी, इसका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और फिर जाहिर है अगर लाइट कम हो जाती है तो इसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए कि उसको हम एज पोटेंशियल डिवाइडर, इस स्ट्रक्चर को जरा समझ लीजिएगा कि इसमें लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के जरिए आप किसी बिल को, ये बिल है, देखिए बिल लगी हुई है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के जरिए बिल, इसको हम किस तरीके से चला सकते हैं, यानी इसको हम किस तरह से, ये जो सर्किट ऑपरेट करता है जहाँ पे बिल बजने लगता है, वो देखिए इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, फिक्स रेजिस्टर लगा हुआ है, और उस रेजिस्टर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इसको एक खास किस्म का टेम्परेचर उसका एक इलेक्ट्रॉन वोल्टेज मिल रहा होता है। ठीक है, फिक्स रेजिस्टर लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये रेजिस्टर है, ये इसके साथ अगर आप इसको देख लें तो ये एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब इसमें से करंट गुजरेगा, इधर से ज्यादा करंट गुजर जाएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये होता है, अगर आप उसको आगे जाके पढ़ेंगे, कि जब उसमें से करंट पास होता है तो ये मैग्नेट बन जाता है, और जब इसमें से करंट ऑफ हो जाता है तो ये फिर मैग्नेटिज्म उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है। जब इधर से, यानी जब इधर से करंट उसको मिल जाएगा तो ये एक रेजिस्टर बन जाए, एक मैग्नेट बन जाएगा, और ये इस स्विच को, रिले को आप इधर खींच लेता है। जब खींच लेगा तो ये ऑन हो जाएगा। जब ये खींच लिया, ये टच हो जाएंगे, ये ऑन हो जाएगा, बिल बजना शुरू हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाता है, मतलब उसके अंदर करंट काम खत्म हो जाता है, मैग्नेटिज्म वो लॉस कर देता है, तो फिर ये वापस अपने पहले स्प्रिंग लगा होता है, अपने पहले पोजीशन पे वापस चला जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए आपके पास LDR लगा हुआ है। LDR से क्या होता है कि अगर ये सिंपल, ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर, तो इससे ये स्विच ऑन नहीं होने वाला। हमने यहाँ पे LDR लगा दिया उसके साथ। LDR का काम ये होगा, ठीक है, ये देखें, ये LDR का काम ये होता है कि ये जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा लाइट पड़ने की वजह से, तो करंट फिर इधर से आएंगे, इधर से नहीं आएंगे। ठीक है ना, यानी आपने स्विच ऑन नहीं होगा। स्विच जब ऑन नहीं होगा तो ये बिल बजेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने रास्ता दे दिया, रेजिस्टेंस कम होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो ये स्विच ऑन नहीं होगा। ठीक है, जब इसका आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फिर करंट यहाँ आने की बजाय फिर इस रास्ते से आता है।
और ये फिर ऑन हो जाता है। ऑन होने की वजह से बिल फिर बजने लगता है। तो यहां से करंट ज्यादा और कम होने की वजह से, देखिए एक चीज ध्यान में रख लें कि करंट चूंकि रजिस्टर लगा हुआ है, करंट तो इधर से जाएगा, करंट इधर से आएगा, लेकिन वो जो करंट आ रहा होता है एक्चुअली वो कम होता है। कम होता है तो ये ऑन नहीं होता, स्प्रिंग लगा हुआ होता है इसके अंदर, उसकी अपनी फोर्स होती है। जब आप इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं एलडीआर की, वो रोशनी कम होने की वजह से जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो करंट है फिर वो इधर से आना शुरू हो, ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया उसका, तो करंट इधर बढ़ जाएगा। जब करंट इधर बढ़ जाएगा तो ये जो रिले है वो ऑन हो जाएगा, और जब ऑन होगा तो बिल बजना शुरू हो जाएगा। तो ये सर्किट कुछ सिंपल है इसमें। अच्छा, एक चीज और है, करंट की जो डायरेक्शन होती है ये कन्वेंशनल होती है, हमेशा के लिए इधर से हम उसको शो कर रहे होते हैं, यानी हम उसको यूं शो कर रहे हैं कि वो करंट इधर जा रहा है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर से यूं जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से यूं जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से, लेकिन हम वो पॉजिटिव चार्जेस की सूरत में करंट को शो कर रहे हैं, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो हम इसकी डायरेक्शन यू शो कर रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो पूरा प्रोसेस पे जाहिर है आपने इस यहाँ पे ये एलडीआर लगाया हुआ है। एलडीआर लगाने की वजह से जब रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है फिर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, और रेजिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। भारत करंट को हम हमेशा के लिए इस डायरेक्शन से शो करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सर्किट दिया हुआ होता है, तो आपको बताना होता है कि करंट इधर से जा रहा है, इधर से करंट की डायरेक्शन को शो करना है। तो करंट हमेशा के लिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ से जो है शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एलडीआर का इस्तेमाल है जो कि नॉर्मली किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है। ये पूरा उसने यहाँ पे दिया हुआ होता है, और यही चीज एक्सप्लेन की जो मैंने आपको बता दी। अब आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो थर्मिस्टर है, यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। एक आपके पास रेजिस्टर है, फिर आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपके पास एलडीआर है जो कि रेजिस्टर के तौर पे काम करता है, लेकिन ये डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। लाइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैडमियम सल्फाइड का बना हुआ है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इंक्रीजेस। जब लाइट इंक्रीज हो जाती है इंटेंसिटी, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब थर्मिस्टर के अंदर भी ऐसा, थर्मिस्टर का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है, लाइट के साथ नहीं है। थर्मिस्टर जो है एक ऐसा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एनटीसी, जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर, कंटेन सेमी कंडक्टिंग मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब मेटल जो है उसके साथ ऑक्सीजन होता है, जैसे Na2O है मिसाल के तौर पे, MgO है, और बहुत सारे, जिसके साथ एक मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। whose resistance decreases markedly when the temperature rises। जब टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर मे राइज आइदर बिकॉज द थर्मिस्टर इज डायरेक्टली हीटेड टू, और बिकॉज अ करंट, अच्छा इन इट। दो तरीके, देखिए टेम्परेचर किसी कंडक्टर का या किसी रेजिस्टर का टेम्परेचर दो तरीकों से इंक्रीज होता है। या तो आपने किसी गर्म जगह में रखा हुआ है और वो उसी माहौल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से गर्म हो रहा होता है, तो जब गर्म होगा तो जाहिर है उसके जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, एक चीज। या फिर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो कर रहे होते हैं। मैंने पहले बताया किसी बारीक तार, कोई बारीक तार आप किसी हेवी कंपोनेंट के लिए लगाते हैं, आपने एसी के लिए कोई बारीक तार लगा दिया, तो अब जाहिर है जब एसी को ऑन करेंगे तो एसी तो एक सर्टन वोल्टेज चाहिए, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, क्या है ना, क्योंकि एसी को चाहिए तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो जैसे आपने ऑन कर दिया वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तार कमजोर है तो वो तार हीटअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हीटअप हो जाता है, या वो आपने किसी गर्म जगह में रखा हुआ है जिसकी वजह से वो हीटअप हो रहा है, ठीक है। तो दोनों रीजंस हो सकती है उसकी गर्म होने की।
लेकिन ये है कि टेम्परेचर जब राइज होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जब कम होगा इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए दिया हुआ है, ये चीज़ें दी हुई है। ये थर्मिस्टर है, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, ये उसका सिंबल होता है, और इसमें ये नॉर्मली जो घर के अंदर सर्किट्स होते हैं उसके अंदर लगा हुआ होता है। घर के अंदर जो आपका मेन बोर्ड होता है, अगर वहाँ पे या किसी भी जगह पे थर्मिस्टर एक पूरा सर्किट लगा हुआ होता है, जिसके अंदर एक बेल होता है, ठीक है ना, और उस थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, तो खुदा न खास्ता अगर आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो जो बोर्ड है वो गर्म होने लग जाता है किसी भी वजह से, वोल्टेज बढ़ने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, कि जो अर्थ और फेज मिल रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। थर्मिस्टर का टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि वोल्टेज फिर वहाँ पे जो अलार्म लगा हुआ है, जो भी चीज़ लगा हुआ है, उस अलार्म की तरफ करंट जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसका इसके लिए जो रुकावट थी वो कम हो गई। जब कम हो गई तब इलेक्ट्रॉन उस रास्ते से जाएंगे। पहले तो ये था कि जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नॉर्मल ठंडे हालत में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे जो आपने अलार्म लगा हुआ है वो बजना शुरू हो जाएगा। वो आप फौरन फिर क्या कर लेते हैं कि मैन स्विच को ऑफ कर देते हैं, ताकि मजीद जो है वो जो मतलब कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई आग ना हो, कुछ और मसला ना हो, तो इसके अंदर ये लगा हुआ है। तो पहले इसके अंदर ये देखिए दिया हुआ है थर्मिस्टर है, और इसके अंदर ये एक बैटरी लगाई हुई है उसके साथ। इसके अंदर यहाँ पे एक अब ये मैं जैसे मैंने समझा दिया उस तरीके से होता है। यहाँ पे उसने देखा ये लगाया हुआ एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे उसके अंदर है, यानी जैसे हमने ऊपर LDR के अंदर पढ़ लिया वही सर्किट यहाँ पे दिया है। यहाँ पर भी बैटरी दी हुई है, करंट इधर से यू आ रहा होता है, ठीक है ना, और वो करंट अगर आपने इधर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो बढ़ने की वजह से फिर क्या होगा कि ये जो करंट है वो इधर आना शुरू हो जाएगा। ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इस स्विच को क्लोज कर देंगे, ये बेल बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है पहले से तो फिर ज़ाहिर है बेल नहीं बजेगा। ये डिपेंड कर लेता है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। यानी आप बाज़-औक़ात होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से अलार्म बजेगा, बाज़-औक़ात आपने सेटिंग कुछ इस तरह से की हुई है कि टेम्परेचर कम होने से अलार्म बजता है। तो वो आपके उस सर्किट के अंदर सेटिंग के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं, कि टेम्परेचर बढ़े तो फिर आपका स्विच क्लोज हो जाए, या टेम्परेचर कम हो। अब उसके लिए आपको इस थर्मिस्टर का जो पोजीशन है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। वो इस तरह से करनी पड़ेगी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम हो और ये स्विच क्लोज हो जाए। तो मतलब वो डिपेंड कर लेता है कि किस तरीके से लगाते हैं, बहरहाल ये उसके ऊपर डिपेंड कर लेता है। लेकिन ये इसका इस्तेमाल ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ होगा। जब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे आप यूज़ करेंगे, टेम्परेचर इसका जब इंक्रीज होगा तो फिर करंट जो है इधर से फ्लो करेंगे, और इधर से फ्लो करने की वजह से फिर ये होता है कि ये जो बेल है वो बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है।